गली इतना खराब हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। सीवर लाइन आई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या लगता है आपको बदलाव होगा इस बार, चेंज होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या कुछ काम हुआ है आपके हिसाब से, क्या कुछ नहीं हुआ है? बिल्कुल एमसीडी का हाल आप देख सकते हैं, ये कूड़ा पड़ा हुआ है, आप थोड़ा देख सकते हैं, इस पर नज़र डाल सकती हैं, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं है। आप इसको लोग देख सकते हैं कि क्या बिल्कुल जर्जर वो हो रही हैं। बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि केजरीवाल जी ने बिल्कुल जो उनके वादे थे वो वादे बिल्कुल जुमले साबित हुए हैं। एमसीडी का हाल देख लो, चाहे बिजली का बिल देख लो, काम क्या, कुछ काम नहीं हुआ। बिजली के बिल कहने को होते हैं फ्री है, जगह जगह जो ठेके खुले हुए हैं बहुत गलत खुले हुए हैं। साफ सफाई कम है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त हम आ चुके हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में और यहाँ की आम जनता से हम बातचीत करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव जल्द देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऐसे में आम जनता के दिल में क्या है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार 10 साल से सत्ता में है। ऐसे में अब ये जानना होगा कि आम जनता केजरीवाल के कामों से संतुष्ट है या फिर उन्हें चाहिए बदलाव। तो आइए जानते हैं जनता के दिल की बात। आपका नाम? दीपा जैन। हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, तो क्या कुछ काम हुए हैं और क्या कुछ नहीं हुए आपके हिसाब से? क्या कुछ काम हुए हैं, देखिए बताइए। ये स्कूल के बारे में तो बताते हैं कि हुए हैं, और तो हमारा तो ये गली इतना खराब हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। सीवर लाइन आई हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि केजरीवाल जो है उम्मीद पर जनता के खड़े उतर पाए? बहुत उम्मीदें थी जनता। नहीं हो पाया, यहाँ पे तो नहीं हो पाया। अच्छा, क्या लगता है आपको बदलाव होगा इस बार, चेंज होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बच्चों जॉब के लिए घूम रहे हैं, कुछ भी है ही नहीं प्रोसेस। क्या बताएं आपको। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, क्या कुछ काम हुआ है आपके हिसाब से, क्या कुछ नहीं हुआ है? नहीं मैम, कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल एमसीडी का हाल आप देख सकते हैं, ये कूड़ा पड़ा हुआ है, आप थोड़ा देख सकते हैं, इस पर नज़र डाल सकती हैं। आप ये गली का हाल देख सकते हैं कि कूड़े में क्या हाल है। कूड़े का ना पानी है, वो आता नहीं है कभी भी। जो पुलिस व्यवस्था वो भी खैर उसके अंडरटेकिंग नहीं आती है, पुलिस तो कह नहीं सकते, लेकिन कुछ भी सुधार नहीं है। आप इसको लोग देख सकते हैं कि क्या बिल्कुल जर्जर वो हो रही हैं। जो पहली जो बिल्डिंग स्कूलों के द्वारा मतलब इस पहली सरकार के द्वारा बनाई गई थी, उसने थोड़ा सा बदलाव किया है कि जो पुरानी बिल्डिंग थी उस पर पेंट करना, यही सब किया है मेरे हिसाब से। तो वैसे तो मैं कोई पॉलिटिक्स का आदमी नहीं हूँ किसी भी। फिर भी आम जनता के तौर पर जैसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, हम किसी को चुन कर लाते हैं कि ये काम होना चाहिए, तो उस हिसाब से वो काम क्या केजरीवाल जो भी जनता की एक्सपेक्टेशन थी उस पर खड़े उतर पाए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि केजरीवाल जी ने बिल्कुल जो उनके वादे थे वो वादे बिल्कुल जुमले साबित हुए हैं, और कोई भी काम नहीं हुआ। चाहे एमसीडी में लगा लो या स्कूल व्यवस्था से लगा लो या ट्रैफिक व्यवस्था से लगा लो। आप देख रहे हैं अब बार जब भी अपना ये रक्षाबंधन आता है तो जो हमारी माता बहन उनके लिए ये डीटीसी जो फ्री करता है वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो जो फ्री दे रहे हैं, या जैसे 2000 लीटर पानी फ्री दे दिया, या फिर उसने थोड़ा बिजली में 200 यूनिट है, तो 200 यूनिट कहीं नहीं आ रही है। क्योंकि आप अगर उसे डिवाइडेशन करके देखेंगे माइनस प्लस, तो उसमें कहीं आपको नज़र नहीं आएगा बिल में कि भाई 200 हम यूनिट फ्री ले रहे हैं या हमें 2000 वो पानी मिले। पानी आता ही नहीं तो 2000 फ्री किस बात का। तो ये न्यू अशोक नगर के जो इलाका है, इस क्षेत्र में आप खड़े हैं, इस क्षेत्र में कभी भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी विडम्बना क्या होती है कि हम किसी विशेष पार्टी से संबंधित होते हैं तो वो हम कॉमर्शियल तरीके से अपनी बात रख नहीं पाते हैं, क्योंकि जो बीजेपी का होगा वो बीजेपी चाहे काम करे या ना करे वो उसके ही गुणगान गाएगा, जो आप पार्टी का वो उसके गाएगा, जो समाजवादी पार्टी के हैं वो उसके गाएंगे। तो ये बड़ा है, लेकिन कॉमर्शियल तरीके से बात करना ही आदमी का मुझे लगा कर्तव्य बनता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है कि इस बार क्या परिवर्तन होगा? 10 साल से हैं, अब कुछ कर नहीं रहे हैं तो? हाँ जी, मुझे लगता है कि जैसे कुछ आरोप भी उन पर पिछले लगाए, जो शराब घोटाले में जो वो केजरीवाल जी जेल में भी गए थे, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने जो अपने वादे किए तो उस पर खरे नहीं उतरे। तो दिल्ली की जनता में ये तो ज़रूर है कि केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया, मेरे हिसाब से, जो मेरा अपनी थिंकिंग है। तो बदलाव होगा इस बार? हाँ, बदलाव की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी आएगी शायद वो करे। लेकिन जब कभी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने जो काम किए थे, काफ़ी काम किए खैर कांग्रेस ने, तो ऐसा नहीं है। कॉन्वेंट वो भी करवाए हैं, कितने पुल बनवाए हैं, जो मेट्रो है वो भी शायद उनके उसमें ही शुरू हुई थी। तो उन्होंने शीला दीक्षित तो देखो अपने राज्य में बड़ा अच्छा वो यहाँ के किया है दिल्ली के अंदर। लेकिन केजरीवाल का जैसे शुरू में आया कि जी मैं ये करूँगा, मैं जो अपनी जो VIP अवस्था वो मैं नहीं लेऊँगा, तो वो सारी है ना एकदम। फिर क्या हुआ कि जैसे अन्ना हजारे जी के एक आंदोलन से फेमस होके और रातों रात दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के बैठ गया, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है उसके पास शायद उस टाइम कांग्रेस वो थी नहीं, बीजेपी भी थोड़ा ढुलमुल था, तो और कोई विकल्प नहीं था। तो इसलिए क्योंकि ये नए ते, जो पुरानी सत्ता है वो सब देख चुके थे, केजरीवाल जी नहीं आए थे तो सबने उनको ही सपोर्ट किया मेरे हिसाब से। तो जो उन्होंने सारा कि जी मैं VIP कल्चर से दूर रहूँगा, ये रहूँगा वो रहूँगा, ऐसा कुछ आपको भी नहीं लगा होगा और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा है।
तो उन्होंने फिर अपना सब कुछ जो भी एक मुख्यमंत्री की जो सुविधाएं होती हैं उनको सारे को एक्सेप्ट करना शुरू किया। जी। जनता बदलाव चाहती है, परेशान हो गई आप ये कह रहे जनता तो देखो दिल्ली की बदलाव चाह रही है, लेकिन समस्या यह है कि जो हमारे जो थोड़े से पढ़े लिखे और अच्छे तबके के हैं वो ज़्यादा, मुझे लगता है, मेरी अपनी सोच है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जो थोड़ा मीडियम तबके का या बीच वाले जो हैं या तो फिर नीचे तबके के जो लोग हैं वो शायद केजरीवाल को ज़्यादा फ्री की वजह से कहीं ना फ्री की वजह से, क्योंकि उनको एक्चुअली उनके ब्रेन वॉश किया है इतने पार्टी ने, और उनको बताया गया है कि हम भाई तुमको फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, जो हमारी महिलाएं हैं उनको 1 या 2 दिन के लिए फ्री बस में कर रहे हैं या यात्रा करवा रहे हैं, तो वो नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली में देखता रहता हूँ, एक्चुअली मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, यहीं पीपल वाली गली में, और मैं आपके माध्यम से थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर सुभाष शर्मा है। पिछले 10 साल से लेके मैं इस दिल्ली के अंदर ये कार्य जो है, हमारे जितनी भी गायें घूमती हैं, जो एमसीडी वाले जो बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जिन गायों का, और इन गायों को मैं रात को जाता हूँ 24/7 है मेरा यहीं ऑफिस में, जिसमें दवाई से लेके और मेरी एम्बुलेंस जो है वो गाय माता के लिए बिल्कुल एकदम 24/7 मैं बिल्कुल फ्री चिकित्सा कर रहा हूँ। जब एक छोटा सा आदमी, मैं आपके माध्यम से ये दिखाना चाहूँगा कि जब मैं छोटा सा एक व्यक्ति ऐसी गाय को तड़पते थे, किसी के प्रेग्नेंट हो गाय या कोई किसी के पेट में बच्चा फंस जाए या किसी का 24 घंटे एक्सीडेंट हो जाए, जो पब्लिक है वो 112 पे कॉल करती है, और जो अपने 5, 7, 10 थाने हैं दिल्ली के वो मुझे कॉल करते हैं, और ये मेरी तरफ से बिल्कुल एकदम निस्वार्थ सेवा है। कहीं गाय का एक्सीडेंट है या कुछ भी। एक बात बताइए, जैसे आप खुद मतलब ये था कि जो मतलब केजरीवाल अपने यहाँ एक बेचारी गाय है, निस्वार्थ है, हिंदू परंपरा के अनुसार हम कहते हैं कि 32,000 वो करते हैं, तो उन पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है एमसीडी का। गाय देखो आप मर रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, चोट लग रही है, तो हमें सभी का ही सोचना चाहिए, चाहे जुबान वाले हो या बेजुबान वाले हो, तो इसके लिए भी केजरीवाल का कोई कदम नहीं है। जैसा आपने कहा कि आप डॉक्टर हैं, तो वो एक और सवाल जो है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, वादे किए गए थे, वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, इस पर क्या? जी, आप मोहल्ला क्लिनिक की खस्ता हालत देख सकते हैं कि जितना वो पैसा, जितना बजट पब्लिक का उसमें लगाया था, उनका कोई भी सदुपयोग नहीं किया गया, उसका दुरुपयोग ही किया गया। क्योंकि आज जो मोहल्ला क्लिनिक है, ज़्यादातर में आप देखेंगे उसमें जो कुत्ते हैं वो विश्राम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो आप रोड के किनारे फुटपाथ पे बने हुए उसको झोंपड़ी सी को देखेंगे, और जितना उसमें पैसा लगाया उसमें कम से कम उसका 5 साल तो यूज करना चाहिए था, ताकि जो हमने पैसा जो उसमें वेस्ट किया है, तो उस पैसे को थोड़ा ये हो जाता कि भाई 5 साल हमारा ये मोहल्ला क्लिनिक चला है, और इसका जो हमने जो इतना पैसा खर्च किया उसकी हमने इतना अपना वसूल किया, तो वो भी नहीं हो पाया मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हैं। ज्योति जैन। हम सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल से केजरीवाल जी सत्ता में हैं, क्या कुछ काम हुए हैं, क्या कुछ नहीं हुए आपके साथ? काम तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि क्या काम कम हुआ है, क्या नहीं हुआ। एमसीडी का हाल देख लो, चाहे बिजली का बिल देख लो, काम क्या, कुछ काम नहीं हुआ। बिजली के बिल कहने को होते हैं फ्री है। आज कॉमर्शियल मीटर की 40 रुपये यूनिट मतलब बिल बन कर रहा है। मीडियम जो दुकानदार है जिसने कॉमर्शियल मीटर लगा हुआ है वो तो परेशान है, उसकी इनकम कम हो गई है, और वो बिलों में ही पूरा होता जा रहा है। कभी हाउस टैक्स में एक ही आइटम का हाउस टैक्स, एक ही आइटम का कन्वर्जन चार्ज, एक ही आइटम का बिजली का बिल, कहाँ तक वो खर्चे पूरे करेगा। तो इसलिए सरकार चाहे केजरीवाल की है, लेकिन मतलब आदमी इनकम के तौर पे ख़त्म हो चुका है बिल्कुल अब। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे केजरीवाल से बहुत सारी उम्मीदें जनता को थी, इसलिए वापस से दोबारा चुना है, वो उम्मीदों पे केजरीवाल खड़े उतर पाए हैं किसी भी हालत में? नहीं, वो तो सामने दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ उतर पाए बताओ ना। यदि उतर पाते तो फिर पब्लिक से शांत होती ना। गरीब आदमी से मतलब नहीं है, गरीब आदमी को तो कुछ देना नहीं पड़ रहा ना किराया देना पड़ रहा है, ना टैक्स देना पड़ रहा है, ना कोई और कुछ देना पड़ रहा है, ना बिजली का बिल देना पड़ रहा है। यहाँ तो आम आदमी को, मीडियम आदमी को दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसको हर तरह के टैक्स देने हैं, इनकम टैक्स भी देना है, सेल टैक्स भी देना है, उसको ट्रेड लाइसेंस बनवाना है, फूड लाइसेंस बनवाना है, कुछ खाने के लिए सब लाइन से। आज पट्टी बैठने वाला गरीब आदमी है, चाहे उसके लिए फ्री होगा, लेकिन उसके लिए फ्री है क्या बराबर? उसके लिए सब कुछ फ्री है। मरण तो मीडियम आदमी का है, जिसको सब कुछ देना पड़ रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं है। इनकम कम हो गई उसकी, खर्चे ज़्यादा हो गए उसके। अच्छा, जो शराब घोटाला हुआ उसके बारे में सुना आपने? शराब घोटाला सुना है, लेकिन देखो इस मामले में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि देखो इतनी हमको नॉलेज नहीं है। लेकिन ये चीज़ कहूँगा कि जगह जगह जो ठेके खुले हुए हैं बहुत गलत खुले हुए हैं। ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। ठेके खोले, मैं कोई मनाही नहीं है, लेकिन ठेकों की अलग से जगह होना चाहिए सेपरेट, जहाँ पर महिलाओं को, पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि केजरीवाल ही फिर सत्ता में? होना चाहिए। हम तो कहते हैं जिस प्रकार से संस्था चल रही है उस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए। आपका नाम? भावना जैन। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है, तो क्या कुछ काम हुए और क्या कुछ नहीं हुए आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ आपको क्या काम हुए भी है, नहीं भी हुए, अच्छी भी सरकार है, बुरी भी सरकार है, दोनों। 2-3 काम साफ सफाई कम है, और बिजली तो चलो अच्छी है, बाकी आप। अच्छा, तो
बार आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ही आएंगे कि परिवर्तन होगा? कुछ नहीं कह सकते, जो होगा देखा जाएगा।